हाय हेलो, स्वागत है आप सभी का ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में रजनीकांत सर में। आज हम लेके आए हैं एरोमेटिक कंपाउंड्स का आईयूपीसी में नामकरण। आईयूपीसी नामकरण भी सीखेंगे और साथ साथ हम सीखेंगे इनके क्या साधारण नाम भी, कि इनके साधारण नाम क्या होते हैं, इनके आईयूपीसी नाम क्या होते हैं। मैंने इसलिए ये सारे इकट्ठे कर रखे हैं क्योंकि ये एल्डिहाइड, कीटोन, ईथर, हेलो एल्केन, एल्कोहल, फिनॉल, ईथर जैसे जो ये अध्याय है ना आपके अध्यायों में ये आते रहते हैं। तो इनके आईपीसी नाम बहुत बार पूछे गए, इसलिए मैं इनके आईपीसी नाम और साधारण नाम सारे के सारे आज बताने वाला हूँ इस वीडियो में। ठीक है, तो इसके मत करना, पूरी तरीके से अच्छे ढंग से आप देखना, समझ जाएंगे। चलिए, पहला जैसे लिखा है यहाँ पर, इसका साधारण नाम क्या होता है। अगर बेंजीन के ऊपर ये कुछ इस टाइप का आपको नजर आ रहा है, देखिए ये लिखा हो तो भी बात वही है, और अगर इस टाइप का लिखा हो तो भी बात वही है। ठीक है, तो इसका साधारण नाम होता है क्यूमीन। क्या होता है? क्यूमीन। साधारण नाम इसका क्या हो गया? क्यूमीन। अब बात करते हैं इसी आईपीसी नेमिंग की। ठीक, तो आईपीसी नेमिंग देखिए आप यहाँ पर इस चीज की देखिए ऐसा कर सकते हैं हम लोग। कैसा? कि इतनी चीज अगर आप देखें, ऑब्जर्व करें, इतनी चीज, ये चीज, इस चीज को बोलते हैं आइसोप्रोपाइल। क्या बोलते हैं? आइसोप्रोपाइल। तो लिख दीजिए आइसोप्रोपाइल। आइसोप्रोपाइल हिंदी में लिखेंगे तो आप लिखेंगे आइसोप्रोपिल। और ये चीज क्या हो गई? बेंजीन। ये क्या हो गई? बेंजीन। तो इसका नाम हो जाएगा आइसोप्रोपिल बेंजीन। या फिर हम एक दूसरा नाम भी बता सकते हैं। दूसरा नाम आप जरा सोचे, आप दूसरा नाम क्या होगा, सोच के बताइए जरा कमेंट करके। चलिए बताइए, बताएं। चलिए देखिए, यहां पर देखिए अगर नंबरिंग हम करें तो 1, 2 और 3 ऐसा भी तो हो सकता है ना ये। अब आप देख लीजिए 2 नंबर पर प्रतिस्थापी के रूप में क्या लगी हुई है? बेंजीन लगी हुई है। और जब ऐसे कहीं बेंजीन प्रतिस्थापी के रूप में लगती है तो उस चीज को बोलते हैं क्या? फेनिल। तो फेनिल कितने नंबर पे लगा हुआ है? 2 नंबर पे लगा हुआ था। हम इसका एक और नाम भी बना सकते हैं। 2 पर क्या है बेटा? फेनिल। 2 फेनिल। इसके बाद कितने कार्बन है? आप कहेंगे 3 कार्बन है। 3 कार्बन के लिए क्या लिखते हैं? प्रोपेन। लिख दीजिए प्रोपेन। प्रोप लिखते हैं। एक्चुअल में यहाँ पर क्या है? सिंगल बॉन्ड, इसलिए मैंने इन जोड़ दिया। तो क्या हो जाएगा? 2 फेनिल प्रोपेन इसका नाम हो जाएगा। और इसका साधारण नाम आप जरूर याद रखें क्योंकि ये एल्कोहल में आता है। क्यूमीन से एल्कोहल का निर्माण कीजिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये क्यूमीन। चलिए आगे चलते हैं। दूसरा कुछ इस प्रकार से लिखा हुआ है दूसरा नाम। ये तो बहुत ही सरल है, देखिए जरा कैसे। अगर हम नंबरिंग करें तो ये हमारी हो जाएगी मेन चेन। 1, 2, 3 ये नंबरिंग हो गई। अब आप देख सकते हैं कि 2 नंबर पर क्या लगा हुआ है? एक क्रियात्मक समूह है। और एक नीचे लगा हुआ क्या? बेंजीन प्रतिस्थापी के रूप में। इसको क्या बोलेंगे? फेनिल। तो हम क्या बोलेंगे? 2 पर क्या है? फेनिल है। 2 पर क्या आ जाएगा बेटा? 2 पर आएगा फेनिल। तो 2 फेनिल। और कार्बन कितने हैं आपके पास? कार्बन है आपके पास 3, तो ये हो जाएगा प्रोपेन। प्रूव कर दीजिए फिलहाल अभी, प्रूफ। और 2 नंबर पर कुछ लगा है, तो 2 पर क्या लगा है? 2 पर लगा है आपके प्रोप। 2 पर है आपका ऑल। क्या लगा है? ऑल। आप ऐसे जोड़ भी सकते हैं, 2 प्रोपेन ऑल भी कर सकते हैं, ये सही हो जाएगा आपका। चलिए अगला नंबर बताइए, बहुत ही सरल है अगला नंबर। इसका साधारण नाम होता है नाइट्रोबेंजीन, क्योंकि बेंजीन के ऊपर लगा हुआ है NO2 और NO2 को बोलते हैं नाइट्रो। तो इसका आईपीसी नेम भी क्या हो जाएगा? नाइट्रोबेंजीन। नाइट्रोबेंजीन क्या हो जाएगा? नाइट्रो बेंजीन। अगला देखिए चौथा नंबर, चौथा ये बहुत ही अच्छा कंपाउंड है ये। इसका साधारण नाम होता है, जब देखिए ये ग्रुप पहचानिए आप पहले, ये ग्रुप है आपका कीटोन नाम का। जब कार्बोनिल समूह के दोनों साइड क्या लगाओ? कार्बन लगाओ। देखिए इस साइड भी देखिए आपके किसका कार्बन है? बेंजीन का कार्बन। और इस साइड किसका कार्बन है? बेंजीन का कार्बन। तो दोनों साइड क्या लगा हुआ? कार्बन। तो हम पहचान जाएंगे ये कौन सा ग्रुप है? कीटोन नाम का ग्रुप है। तो कीटोन नाम का देखिए इस साइड भी क्या लगा हुआ है? इस साइड लगा है फेनिल, और इस साइड भी क्या लगा हुआ है? फेनिल। तो हम क्या कहेंगे कि डाई फेनिल कीटोन। पहले इसके साधारण नाम की बात कर लेते हैं। इसका नाम है बेंजोफिनॉन। क्या नाम है? बेंजोफिनॉन। और ये बहुत इंपॉर्टेंट नाम है, ये एल्डिहाइड कीटोन नाम के चैप्टर में ये आता है। ठीक है, तो बेंजोफिनॉन। और इसका आईपीसी नेम क्या हो जाएगा? डाईफेनिल। 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 और ये कौन सा ग्रुप है? कीटोन। तो डाईफेनिल कीटोन, कुछ इस प्रकार से। ठीक है, इसका ऐसा नाम हो जाएगा डाईफेनिल कीटोन। डाई क्यों बोला? क्योंकि 2 बार आया, और ये चीज 2 बार आई है,
तो फेनिल हो गई, क्योंकि प्रतिस्थापी के रूप में जब बेंजीन कहीं जाकर लगती है तो उस चीज को हम बोलते हैं फेनिल। और ये फेनिल कितनी बार आया? 2 बार आया, तो डाइफेनिल कीटोन, और ये कीटोन ग्रुप था। आगे चलिए, ये है इसी की कैटेगरी का, ये भी है, इसका नाम है एसीटोफिनॉन। देखिए दोस्तों, चाहे हम इस तरीके से बोल दें, बेंजीन को ऐसे लेटी हुई करके बोल दें या फिर ऐसी खड़ी हुई करके बोल दें, तो वही चीज होती है, ठीक है। तो इसका नाम क्या है? साधारण नाम इसका हो जाएगा एसीटोफिनॉन। इसका क्या नाम है? एसीटोफिनॉन, साधारण नाम एसीटोफिनॉन। बहुत अच्छे, एसीटोफिनॉन। और इसका आईपीसी नाम क्या हो जाएगा? इसका आईपीसी नाम हो जाएगा, देखिए ये चीज क्या है? मेथिल। ये चीज क्या है? फेनिल। चाहे आप ऐसे ले लें, ये चीज क्या है? मेथिल। ये चीज क्या है? फेनिल। तो मेथिल को पहले लिखा जाएगा, क्यों? क्योंकि एम पहले आता है, पी बाद में। मेथिल मतलब एम से स्टार्ट हुआ और फेनिल मतलब पी से स्टार्ट हुआ, तो एम पहले आता है। तो मेथिल फेनिल, मेथिल फेनिल। और ये कौन सा ग्रुप है? कीटोन। तो ये क्या हो जाएगा? कीटोन। तो मेथिल फेनिल कीटोन। आगे चलिए, प्रयास करिए आगे लगाने का। अगला 7वां नंबर बताइए कमेंट करके क्या होगा, जल्दी कमेंट करिए, 7वां क्या होगा? 7वां नंबर बताइए। बहुत अच्छा है, इसका साधारण नाम होता है बेंजोइक एसिड। क्या होता है? बेंजोइक, बेंजोइक एसिड, बेंजोइक अम्ल। लेकिन आईपीसी नाम की अगर बात करें तो इसका आईपीसी नाम क्या होगा? बताइए जल्दी। देखिए इस ग्रुप को हम बोलते हैं कार्बोक्सिलिक एसिड। क्या बोलते हैं? कार्बोक्सिलिक एसिड, कार्बोक्सिलिक अम्ल। और ये लगा हुआ क्या? बेंजीन। तो बेंजीन कार्बोक्सिलिक एसिड लिख दीजिए, बेंजीन, बेंजीन कार्बोक्सिलिक एसिड, कार्बोक्सिलिक एसिड। क्या हो जाएगा बेटा? कार्बोक्सिलिक एसिड। चलिए इसको भी कवर करिए। और भी एक इसका नाम बना सकते हैं हम, कैसे? अगर आप कहें तो ये चीज अगर हम प्रतिस्थापी के रूप में माने तो इसका नाम हो जाएगा क्या? फेनिल। क्या हो जाएगा? फेनिल। और देख लीजिए एक और, फेनिल। क्या हो जाएगा बेटा? फेनिल। ये हो जाएगा फेनिल। और ये एक कार्बन को क्या बोलते हैं? मीथेन। तो मेथ बोलते हैं, तो एन जुड़ जाएगा, ठीक है। तो क्या हो जाएगा? मीथेन। तो सीधे सीधे जोड़ दीजिए आप, क्योंकि इसके लास्ट में इसका सफिक्स क्या होता है? ओइक एसिड, तो जोड़ दीजिए। तो फेनिल और मेथेनोइक, मेथेनोइक, मेथेनोइक अम्ल, ठीक है। इसको हमने क्या बोल दिया? फेनिल। और ये एक कार्बन क्या होता है? मेथ। तो इसके लास्ट में क्या जोड़ते हैं? ओइक एसिड। तो मेथेनोइक एसिड, मेथेनोइक अम्ल। चलिए ये भी हो गया। 8वां नंबर, ये देखिए 8वां नंबर, ये तो बहुत ही अच्छा कंपाउंड है। ये फिटिंग अभिक्रिया हेलो एल्केन नाम के चैप्टर में, हेलो एरिन नाम के चैप्टर में ये आता है। फिटिंग अभिक्रिया द्वारा इसको बनाया जाता है। 2 मोल क्लोरोबेंजीन की अभिक्रिया सोडियम धातु के साथ, वो तो फिटिंग अभिक्रिया होगा ये, लेकिन डीडीटी है। ये क्या है? डीडीटी है, सॉरी ये क्या है? डीडीटी। और डीडीटी का निर्माण कैसे करते हैं? सांद्र H2SO4 की उपस्थिति में क्लोरल और 2 मोल क्लोरोबेंजीन को लेकर के जब गर्म करवाते हैं उसको, तो क्या बनता है? डीडीटी प्राप्त होता है। तो इसका साधारण नाम अगर हम बोलें तो बोल सकते हैं क्या? डीडीटी, डीडीटी। इसका फुल फॉर्म भी लिख दीजिए, वही आपका आईपीसी नाम भी हो जाएगा। तो डाइक्लोरो, क्या बोलेंगे? डाइक्लोरो, डाइक्लोरो डाइफेनिल, डाइक्लोरो डाइफेनिल, ट्राइक्लोरोएथेन, ट्राइक्लोरो, ट्राइक्लोरो एथेन। क्या हो जाएगा बेटा? ट्राइक्लोरो एथेन, डीडीटी। डी, एक डी का मतलब है डाइक्लोरो, फिर एक डी का मतलब है डाइफेनिल, और फिर टी का मतलब है ट्राइक्लोरो एथेन। मैं बताता हूं जस्ट अभी तुम्हें। डाइक्लोरो, और ये चीज क्या? डाइफेनिल। और ट्राइक्लोरो, 3 बार सीएल आया, ट्राइक्लोरो। और एथेन, एथेन कैसे हुआ? क्योंकि देखिए 1 और 2 कार्बन है। अगर मैं शो करने की कोशिश करूं तो यहां पर ये 3 सीएल इस कार्बन से लगे हुए हैं, कुछ इस प्रकार से। चलिए नोट करिए इसको भी जल्दी। इसका एक और नाम भी हम बना देंगे, अभी एक नाम और भी है, इसको अपन नोट करिए जल्दी। चलो चलो, नोट हो गया? चलते रहो भाई, जल्दी करिए। आगे देखिए, इसका एक और नाम भी हो सकता है, कैसे? एक और नाम देख लेते हैं भाई।
ए का नाम क्या है इसका? देखिए अगर हम कहें नंबरिंग करें तो हम ऐसे नंबरिंग देंगे, एक, इसको एक मान लिया, इसको दो मान लिया, ठीक है। चलिए पहले दो में क्या क्या हो रहा है ये चीज का हम नाम लिखेंगे पहले। चलिए इसका नाम लिख के पहले काम करिए, इसका नाम लिखिए आप, क्लोरो। सी पहले आता है ना, और फेनिल बाद में आते हैं तो उसको बाद में लिखेंगे, ठीक है। क्लोरो, तो एक, दो, तीन, तीन बार क्या आ गया? सीएल आ गया। इसका मतलब है कि वन नंबर पे पोजीशन पे, वन पोजीशन पर तीन सीएल लगे हुए हैं। इसका मतलब है कि वन पर भी आया, वन पर भी आया, वन पर भी आया, इसलिए वन कमा वन कमा वन। और कितनी बार आया? तीन बार आ चुका ये, तो इसलिए क्या आएगा? ट्राई आएगा। और कौन आया? क्लोरो, तो ट्राई क्लोरो। चलिए अब देखिए यहाँ पर दो बार लिखे हुए हैं, तो इसलिए मुझे डाई शब्द का प्रयोग करना पड़ेगा। डाई फेनल इसके पहले से ही आ रहा है, तो डाई फेनल जब पहले से आए, कोई शब्द जैसे मान लीजिए डाई फेनल उसके नाम में भी आ रहा है पहले से, तो हम फिर डाई का प्रयोग नहीं करते, फिर वहां करते हैं बिस का प्रयोग। किसका प्रयोग? बिस। और अगर तीन बार आए तो ट्रिस, अगर चार बार आए तो टेट्राकिस। इस प्रकार से हम करते हैं। तो अभी फिलहाल क्या आया? दो बार आया वो। भाई देखिए नाम समझ में आ रहा होगा, तो मैं धीरे धीरे समझिए। वन वन पर तो ट्राई क्लोरो था, इसलिए मैं इसकी बात कर रहा हूँ। तो डाई फेनल ये पहले से आ रहा है इसके नाम में, तो डाई हम नहीं लिखेंगे, हम लिखेंगे बिस। और ये बिस कितने नंबर पे आ रहा है? दो नंबर पे आ रहा है, तो हम लिखेंगे 2,2। और यहाँ किसका प्रयोग करेंगे? बिस का प्रयोग करेंगे, बिस। और अंदर लिख देंगे ये चीज, क्या है ये? पैरा पे लगी हुई है। चलिए पैरा, अगर पैरा नहीं लिखते तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं, क्लोरोफेनिल लिख दीजिए आप, ठीक है। ये क्या चीज है? ये पूरी चीज क्या है? यहाँ से यहाँ तक ये क्या है? क्लोरोफेनिल। क्लोरोफेनिल क्या हो जाएगा? क्लोरोफेनिल। और कितने कार्बन थे आपके? दो, दो के लिए क्या हो जाएगा? एथेन। दो के लिए क्या हो जाएगा? एथेन। ये इसका नाम हो जाएगा। सिंपल है, नोट करिए जल्दी, कम ऑन। जल्दी करते रहिए, जल्दी करिए। बहुत अच्छे, आगे चलिए। इसका नाम बताइए जरा, क्या होगा? इसका नाम क्या होगा? कुछ बच्चों का कमेंट आ रहा है, इसका नाम कुछ लोगों ने बताया है सर, 2 हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड। बहुत अच्छे, यही होगा बिल्कुल। क्यों? क्योंकि ये जो है, ये तो हो गया आपका क्रियात्मक समूह, ठीक है। और ये भी एक क्रियात्मक समूह है, बट टेबल में ये पहले आता है, कार्बोक्सिलिक एसिड नाम है इसका, और ये बाद में आता है। ये क्या है? अल्कोहल। और ये अल्कोहल है, और ये क्या है? ओइक अम्ल है, कार्बोक्सिलिक एसिड। तो कार्बोक्सिलिक एसिड टॉप पे रखा है, और नीचे क्या रखा है? OH। तो OH क्या बन जाएगा? प्रीफिक्स बन जाएगा। और प्रीफिक्स बनती है, इसका नाम क्या हो जाता है? हाइड्रोक्सी। इसलिए हम बोलेंगे कि वन और ये टू, तो मतलब टू पर क्या है? हाइड्रोक्सी। टू पर क्या आ जाएगा? टू हाइड्रोक्सी, टू हाइड्रोक्सी। तो टू हाइड्रोक्सी हो गया, ठीक है। और पूरा का पूरा ये क्या है? इसका नाम क्या होता है भाई? अभी देखिए आपने लिखा बेंजीन, ये लिखा देखिए, ये नाम लिख दीजिए आप, बेंजीन और कार्बोक्सिलिक एसिड, ठीक है। बेंजीन कार्बोक्सिलिक एसिड। या फिर इसका पूरा पूरा नाम होता है क्या? बेंजोइक अम्ल। तो बेंजोइक अम्ल बोल दीजिए, बेंजोइक, बेंजोइक एसिड। ये भी इसका नाम हो सकता है, ठीक है। और अगर इसकी जगह आपको ये लिखना है तो आप ये लिख सकते हैं, कैसा? बेंजीन कार्बोक्सिलिक एसिड, ऐसा भी इसको बोल सकते हैं। आगे चलिए, 10 नंबर। चलिए 10 नंबर बताइए क्या होगा? जल्दी से इसको नोट करिए, 10 नंबर बताइए फिर। और इसका साधारण नाम भी तो बोल दें हम, साधारण नाम इसका क्या होगा? देखिए ये कहाँ पे आता है? क्लोरोफॉर्म में आता है ये औषधियों के रूप में काम में आता है, फेस वॉश बनाने के काम में आता है, ठीक है। औषधि के रूप में चेहरे के लिए फेस वॉश बनाने के काम में आता है। इसका नाम है सैलिसिलिक अम्ल। क्या नाम है? सैलिसिलिक अम्ल। क्या नाम है इसका? साधारण नाम इसका क्या हो जाएगा? साधारण नाम, साधारण नाम इसका है सैली, सैलिसिलिक एसिड, सैलिसिलिक एसिड। इसका ये हो जाएगा साधारण नाम। चलिए ये ऊपर वाला आईपीसी नाम है, नीचे वाला साधारण नाम है। अब 10वां नंबर आप बताइए, जल्दी कमेंट करिए जल्दी से। चलो चलो जल्दी करिए भाई, बना। साधारण नाम, साधारण नाम क्या होता है इसका? बेंजोइल क्लोराइड। क्या होता है? बेंजोइल क्लोराइड, बेंजोइल, बेंजोइल क्लोराइड, बेंजोइल क्लोराइड। इसका साधारण नाम क्या हो जाएगा? बेंजोइल क्लोराइड। आईपीसी नेमिंग की बात करें तो क्या होगा इसका? देखिए चलिए, ये तो क्या है? कार्बोनिल क्लोराइड है ये।
ये तो क्या है, ये कार्बोनिल हो गया, ये कार्बोनिल और ये क्या पीछे लगा है Cl, तो कार्बोनिल क्लोराइड हो गया। और आगे क्या लगी, बेंजीन, बस नाम हो गया बेंजीन। बेंजीन कार्बोनिल क्लोराइड, कार्बोनिल, कार्बोनिल क्लोराइड, क्लोराइड। चलिए इस प्रकार से कुछ आगे चलिए, कौन सा है ये आपका, इसका नाम तो हमने लिखा नहीं अभी। और चलिए 11वां नंबर दे देते हैं इसको, ये 10वां था, ये 11वां, ये 12वां। चलिए इसका नाम लिखिए आप। देखिए इसमें देखिए आपको नजर आ रहा होगा CHO, और CHO होता है क्या, एल्डिहाइड। क्या होता है, एल्डिहाइड। CHO क्या होता है, एल्डिहाइड। इसका नाम लिखिए। इसमें इसमें क्या होता है कि एल्डिहाइडो में कार्ब शब्द पहले लगाते हैं, ठीक है, कार्ब शब्द पहले लगाते हैं। इसका साधारण नाम लिख दीजिए, साधारण नाम क्या होता है, बेंजल्डिहाइड, बेंजल्डिहाइड। क्या हो जाएगा, बेंजल्डिहाइड। IUPAC नाम लिखिए जरा, देखा जाए कमेंट में क्या लिख रहे हो तुम लोग। नहीं बेटा ये नहीं होगा, बेंजीन 1 पे होगा, नहीं होगा। आगे चलिए, ये नहीं होगा, दूसरा बताइए कोई। दूसरा कोई बताइए। बेंजीन कार्ब एल्डिहाइड, चलिए ये श्वेता बहुत अच्छा, ये बता दिया आपने, सही है। क्या होगा, बेंजीन, ये तो बेंजीन हो गई, लिख दो बेंजीन, बेंजीन, ठीक है। और ये चीज क्या है, एल्डिहाइड, लेकिन इसके आगे हमें क्या लगाना है, कार्ब एल्डिहाइड, क्योंकि ये तो पूरी बेंजीन होगी, इसको भी नंबर देना पड़ेगा, तो कार्ब शब्द हमें लगाना है, ठीक है। हाँ, बेंजीन कार्ब एल्डिहाइड, कार्ब कार्ब एल्डिहाइड, चलिए ये भी हो जाएगा, ठीक है, बढ़िया ये भी। और इसको हम एक और बोल सकते हैं, फेनिल। इसको क्या बोल सकते हैं, फेनिल। अगर हम प्रतिस्थापित रूप में बात करें तो इसका एक और नाम भी हो सकता है, IUPAC, IUPAC नहीं, क्या हो सकता है बेटा, ये हो सकता है फेनिल। इसको क्या बोलेंगे, फेनिल, लिख दीजिए फेनिल, फेनिल, ये हो जाएगा फेनिल। और इसके बाद में ये है एक कार्बन, इस CHO ग्रुप में एक कार्बन है, इस फंक्शनल ग्रुप में एक कार्बन है, तो इसको क्या बोलेंगे, मेथ। क्या बोलेंगे, मेथ, मेथ। और सिंगल बॉन्ड है तो क्या हो जाएगा, एन। और इसके लास्ट में क्या जोड़ते हैं, अल, तो मेथेनल। क्या हो जाएगा, मेथेनल, बहुत अच्छे। और चलिए ये किसने बताया था, श्वेता, प्रभांजल, अंकुश, ठीक, सही नाम बताया भाई, बिल्कुल सही। और 12वां नंबर, चलिए बोलिए 12वां बताइए, 12वां क्या होगा। 12वां बहुत ही अच्छा है आपका। देखिए इसका जो साधारण नाम होता है बेटा, साधारण नाम, तो इसका साधारण नाम क्या होगा, इसका साधारण नाम होता है सैलिसिलैल्डिहाइड। और ये कहाँ पर आता है, ये होती है राइमर टीमर अभिक्रिया, राइमन टीमन अभिक्रिया, बहुत ही स्टार अभिक्रिया, हर साल कहीं ना कहीं बोर्ड में जरूर जाती हो, इसलिए ये कंपाउंड बन के रेडी होता है आपका। इसका नाम है सैलिसिलैल्डिहाइड। इनमें दोनों में कंफ्यूजन ना करना। देखो अगर COOH लगा है तो सैलिसिलिल अम्ल है, और अगर CHO लगा है तो सैलिसिलैल्डिहाइड है। चलिए तो साधारण नाम क्या हो जाएगा, सैलिसिलैल्डिहाइड, सैलिसिलैल्डिहाइड, सैलिसिलैल्डिहाइड। IUPAC नेमिंग की बात करें, चलिए बताइए IUPAC नेम क्या होगा, सबसे सरल है वो तो, ये क्या है, एक हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, दो, दो पे क्या लगा हुआ है, हाइड्रोक्सी, तो 2 हाइड्रोक्सी बेंजल्डिहाइड। ये पूरी चीज क्या होती है, बेंजल्डिहाइड। तो 2 हाइड्रोक्सी, 2 हाइड्रोक्सी बेंजल्डिहाइड, बेंजल्डिहाइड, ये इसका नाम हो जाएगा, ठीक है बेटा। आई होप आपकी वीडियो समझ में आया हो, बहुत ही एनर्जी के साथ मैंने इस वीडियो को बताया, क्यों, क्योंकि ये जो सारे कंपाउंड्स है ना आपके, ये सारे के सारे जितने भी कंपाउंड है, सबको आपको चैप्टर वाइज आपको मिलेंगे ही मिलेंगे, तय है ये बात। कन्वर्जन में भी आपको ये पूछा जाएगा, कैसे प्राप्त करोगे, उस वो वही चीज होती है एक्चुअल में, तो वो उसमें भी आपको पूछा जाता है, ठीक है। तो इनके IPC नाम बोर्ड पेपर में बहुत ज्यादा आते हैं, इसलिए मैंने ये बताए, और ये आपको जरूरी है, क्योंकि जब चैप्टर हम पढ़ाएंगे तो उनमें भी आएंगे, ठीक है, तो वहां पर भी हम बात करेंगे अभी। चलिए अभी एक काकरी आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप, ठीक, चलिए धन्यवाद।